अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेरिएबल्स और टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में हम वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो वेरिएबल इज़ बेसिकली अ नेम यूज टू होल्ड अ वैल्यू एट रन टाइम। तो वेरिएबल बेसिकली आपके पास आपके लिए एक कंटेनर का काम करता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और उस कंटेनर का जो साइज़ होगा वो डिपेंड करेगा उसकी डाटा टाइप के ऊपर। अब देर आर थ्री स्टेप्स। हम उन थ्री स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए और उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपने इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे स्टेप्स को। तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन्स असाइनिंग डेटा टाइप्स टू द वेरिएबल्स। हमने बताना होता है कि जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वेरिएबल को उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी। वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट्स रेडी टू यूज फॉर। इसका सिंटेक्स क्या होगा, आपने पहले उसकी डेटा टाइप मेंशन कर दी और उसके बाद आइडेंटिफायर वन आइडेंटिफायर टू, ये बेसिकली उन वेरिएबल्स के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस वेरिएबल का नाम क्या होगा। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें कि बेसिकली जैसे इंटीजर है, इंटीजर आप x डिफाइन कर रहे हैं तो x इज़ अ नेम ऑफ वेरिएबल। इसी तरह कुछ हम फ्लोट जो है तो फ्लोट अगर कुछ डिक्लेयर करना चाहें, फ्लोट हाइट कर लें, फ्लोट वेट कर लें, तो फ्लोट जो डेटा टाइप है उसमें बेसिकली हम डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम इंट x लिखेंगे, फिर फ्लोट हाइट वेट लिखेंगे और बूलियन इज़ रेडी लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर का मतलब है कि आप इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, फ्लोट का मतलब है आप इसमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और बूलियन का मतलब है कि आप इसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली डिक्लेरेशन। सेकंड स्टेप आ जाता है असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो असाइनिंग अ वेरिएबल मींस असाइनिंग वैल्यूज़। इसका मतलब है कि अब हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, अब हमने उनमें कुछ वैल्यूज़ को असाइन करना है। और असाइनिंग के लिए हम इज इक्वल्स टू सिंबल का यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स क्या होगा बेसिकली कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर के बाद इज इक्वल्स टू एंड देन वैल्यू। आइडेंटिफायर बेसिकली आपके वेरिएबल का नाम होगा और इज इक्वल्स टू के बाद वैल्यू, उसमें कोई भी वैल्यू जो आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इंट x इज इक्वल्स टू 10 कर लें, या इन फ्लोट वेट इज इक्वल्स टू 10.5 और समथिंग, जिसमें हम उसकी वैल्यू डिफाइन करें। यहाँ पे भी हम कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू 10, हाइट इज इक्वल्स टू 5.2 एंड वेट इज इक्वल्स टू 1.6, और इज रेडी इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये देखें कि अगर इन x को हमने इंटीजर डिफाइन किया था तो हमने यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर की, हाइट को हमने फ्लोट वेरिएबल जो है तो डेटा टाइप थी इसकी, तो हमने इसको डेसिमल पॉइंट वैल्यूज असाइन कर दी, और इज रेडी हमारे पास बूलियन था, और बूलियन में हम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। तो ये बेसिकली आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद उन वेरिएबल्स को कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब अगर जो थर्ड स्टेप है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, इसका मतलब है कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और उसके बाद वैल्यूज असाइन करें सेम टाइम के ऊपर विद इन अ सिंगल लाइन। इसका सिंगल लाइन इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इंट x इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और डिक्लेयर करने के साथ साथ मैं उसे इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। इसकी जो सिंटेक्स है वो बेसिकली आपकी पहले डाटा टाइप आ जाएगी, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद उसकी वैल्यू, जैसे इंट x इज इक्वल टू 10, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.2 और वेट इज इक्वल टू 1.6, और बुलियन इज रेडी इज इक्वल टू फॉल्स। अब इसमें देखिए कि हम एक ही लाइन में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ हम उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। इसकी आप इस सिंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। नेक्स्ट हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, और जावा में हम एक टाइप को दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम टाइप कास्टिंग की बात करें तो टाइप कास्टिंग इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ वन टाइप इनटू अनदर, कि आप एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जावा में अगर आप टाइप कास्टिंग को अचीव करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो एक्सप्लिसिट और सेकंड इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होगी ये जावा ऑटोमेटिकली करता है, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है तो टेंशन लें। सेकंड है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होंगी जो कि फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए कि जो दोनों टाइप्स हों वो रिलेटेड होनी चाहिए। रिलेटेड का मतलब यह है कि वो सेम ग्रुप से
बिलोंग करें। और सेकंड ये कि डेस्टिनेशन टाइप इज़ लार्जर देन सोर्स टाइप। जैसे आप इंटीजर को जो है तो डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप डबल को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे या फ्लोट को इंटीजर में करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर सिंटेक्स की बात करें एक्सप्लिसिट टाइप का, तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास नेम, फिर इज इक्वल्स टू टारगेट टाइप एंड वैल्यू। तो इसमें नेम आपके पास कोई भी वेरिएबल का नाम है और फिर टारगेट टाइप आप लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 1.43, इंटीजर बी। हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि जो फ्लोट वेरिएबल है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और अगर हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो जो डेसिमल पार्ट होगा वो उसका हम लॉस करेंगे, कि इसमें जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, और डेसिमल वैल्यू जो 0.43 है वो बेसिकली ट्रंकेटेड है। ट्रंकेट का मतलब है कि वो जो है तो हमारे रिजल्ट में नहीं आएगी क्योंकि हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद हम टाइप कास्ट कैसे कर सकते हैं, एक टाइप को दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमने उसका सिंटेक्स स्टडी किया है। थैंक यू सो मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।